Oswald moved to an armchair and sat down heavily. Oswald आर्मचेयर की ओर मुड़ा और गहरी सांस लेते हुए बैठ गया। I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. Grimly मैंने गंभीरतापूर्वक, जो ओसबल है उसने गंभीरतापूर्वक कहा कि मैं इस बार इस पर्सन को गोइंग टू रेज द डेविल, इस पर्सन को विद द मैनेजमेंट के पास उठाऊंगा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. यह एक महीने में दूसरी बार है जब किसी ने बालकनी से मेरे रूम में प्रवेश किया है। फाउलर्स आईज वेंट टू अ सिंगल विंडो ऑफ द रूम, जो फाउलर की आंखें हैं वो रूम में एक सिंगल विंडो की ओर गई, क्योंकि जो रूम था उसमें सिर्फ एक ही विंडो थी और वो भी सिंगल थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और वह एक सामान्य खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पैसिंग ब्लैकली, और जिसमें से रात दिखाई दे रही थी। बालकनी, मैक्स सैड, मैक्स ने कहा बालकनी, विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन, उत्सुकता पूर्वक पूछा। इट बिलोंग्स नो ए पास की, मैक्स ने कहा कि मेरे पास, मैं तो पास की से आया हूँ, मुझे बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो मैं बहुत सारी कठिनाइयों से बच जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ओसबल ने कहा कि यह मेरी बालकनी नहीं है। ओसबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ओसबल ने बहुत ज्यादा इरिटेशन, गुस्से के साथ कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह दूसरे अपार्टमेंट से ही बिलोंग करती है। ही ग्लांस एक्सप्लानेटरी एट फाउलर, उसने एक्सप्लानेटरी व्याख्यात्मक ढंग से, ग्लांस मैंने देखना, फाउलर की ओर देखा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, और जो ओसवेल है वो फाउलर को उस जो बालकनी उसके बारे में सब कुछ बताता है। द रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, कि जो ये रूम है उसको एक लार्ज यूनिट की तरह यूज किया जाता था। द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, इस रूम से जो अगला रूम है उसको एक लिविंग रूम की तरह यूज करते थे। इट हैड द बालकनी, और उसकी बालकनी है, विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और जिसका विस्तार मेरी खिड़की के नीचे तक है। यू कैन गेट onto it from the empty room to door down, और तुम मेरे इस रूम के अंदर वहां से प्रवेश कर सकते हो। somebody did last month, और किसी ने लास्ट मंथ मेरे साथ ऐसा ही किया है। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रोमिस किया था कि वे इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, बट दे हैव नॉट, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर को देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसबल, और जो ओसबल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्टर, और उसने एक जो अपनी गन थी उसको एक कमांडिंग जेस्टर के साथ हिलाया। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, ही सेड, उसने कहा। वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 30 मिनट, 1 मिनट, 31 मिनट, ओसबल सैड मूडली, ओसबल ने कहा। द अपॉइंटमेंट वाज 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, जो छोटा जासूस था जो ओसबल था, स्माइल्ड ईवली, ईर्ष्या वाले ढंग से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, काश हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों ने किस प्रकार से इस रिपोर्ट के बारे में पता किया। बट नो हार्म हैज बीन डन, परंतु कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और मैं इसे आज रात तुमसे ले लूंगा। वट इज डैट, वह क्या है। वो इज एट द डोर, और दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जो फाउलर है वो अचानक से दरवाजे पर जो नॉक हो रही थी, अचानक से जो आवाज आ रही थी उसके द्वारा कूदा। ओसबल जस्ट स्माइल, ओसबल ने स्माइल किया। डैट विल बी द पुलिस, ही सेड, ओसबल ने कहा कि जरूर पुलिस होगी। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट पेपर आने वाले हैं उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है। I told them to check on me to make sure everything was all right. और मैंने उन्हें कहा था कि आकर चेक करेगी सब कुछ ठीक है।
मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली और मैक्स ने घबराहट में अपने होठ काटने शुरू किए। द नॉकिंग आवाज रिपीटली और जो डोर था उस पे बार बार नॉक की आवाज आ रही थी। वट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स, ओजबल आस्क, ओजबल ने पूछा। इफ आई डोंट आंसर द डोर, अगर मैं कोई आंसर जवाब नहीं दूंगा, दे विल एंटर एनीवे, वे कहीं से प्रवेश कर जाएंगे। द डोर इज अनलॉक और डोर खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे तुम्हें मारने में किसी प्रकार की भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, और मैक्स का जो चेहरा था वो गुस्से के कारण काला पड़ गया और वह जल्दी से खिड़की की ओर भागा। ही swung a leg over the sill, और उसने जो विंडो की सिल है उससे अपने पैर को बाहर की ओर झुलाया। सेंड देम अवे ही वांट, और जो मैक्स था उसने चेतावनी दी कि उनको वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट, उनको वापस भेज दो नहीं तो मैं मार दूंगा। टेक माई चांसेस, मैं अभी तक अपने भाग्य को आजमाता हूँ। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और जो दरवाजे पर नॉक की आवाज थी वो और भी ज्यादा तेज हो गई। ए वॉइस वाज रेज, एक आवाज आई, मिस्टर ओजबल, मिस्टर ओजबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. जो मैक्स था उसने क्या सोचा कि वो बालकनी में जाके छिप जाएगा और जब पुलिस वहां से चली जाएगी तो वो वापस आके आ जाएगा, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी से बालकनी के विंडो थी वहां पे जाके छिप गया। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन इन गेस्ट, और जो मैक्स था उसने अपनी बॉडी को थोड़ा सा मोड़ा ताकि उसकी गन जो है फैटमैन को और जो उसका गेस्ट था फाउलर का था उनको कवर कर सके। द मैन एट द विंडो ग्रैब द फ्रेम, और जो मैक्स था उसने जो विंडो का फ्रेम था उसको कस के पकड़ा विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने खाली हाथ से ताकि वह अपने आप को सहारा दे सके। देन ही swung his other leg up and over the window sill, तब उसने अपनी दूसरी टांग को भी विंडो सिल के ऊपर रख लिया। द डोर नॉब टर्न, और दरवाजा की नोब घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और जल्दी ही जो मैक्स था वो उसने अपने आप को विंडो सिल से फ्री कराने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को धक्का दिया। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और वह सोचा कि वह बालकनी में जाके गिर जाए। एंड देन एज ही ड्रोव, और जैसे ही वह गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वह जोर से चीखा क्योंकि वहां पे कोई भी बालकनी नहीं थी। जो ओजवल है उसने एक फॉल्स स्टोरी कुकड अप की थी कि इसके जो ये विंडो है इसके नीचे एक बालकनी है, लेकिन असल में कोई भी बालकनी नहीं थी। इस प्रकार से जो ओजबल है वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा जो मैक्स है उसको बिना किसी फाइटिंग और शूटिंग के मार देता है। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे, दरवाजा खुलता है और एक वेटर ट्रे के साथ खड़ा होता है, एक बोतल एंड टू ग्लास, एक बोतल और दो ग्लास के साथ। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, यहाँ पे ये ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप आए थे। ही सैड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर उस ट्रे को रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क द बोतल, और निपुणता के साथ उस बोतल के ढक्कन को ओपन किया। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़ दिया। व्हाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द प्लीज, सफेद चेहरा लिए हुए और कांपते हुए फाउलर उसके पीछे चल दिया। वह हकलाकर बोला, लेकिन पुलिस की क्या खबर। देर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। ओजबल ने गहरी सांस ली। ओनली हैरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, केवल यहाँ का एक नौकर है जिसकी हमने उम्मीद की थी। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, लेकिन वह आदमी दोबारा छज्जे में है, वह दोबारा वापस नहीं आएगा। ओजबल ने कहा, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज नो बालकनी, क्योंकि वहां पे कोई भी बालकनी नहीं है। इस प्रकार से जो ओजबल है उसने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा मैक्स जो एक राइवल सीक्रेट एजेंट है उसको मार देता है। थैंक यू।